इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं आबिद नामी उस शख्स की जोजा, उनकी बीवी, उस शख्स की बीवी जिसने अपने सगे माँ बाप को, अपनी सगी बहन को, अपने भांजे को खत्म कर दिया, नहीं छोड़ा। और खुदा ना खास्ता अगर ये ना भागती या अपनी जान ना बचाती तो इनको और इनके बच्चों को भी वो नुकसान पहुंचा सकता था। इनसे बात करते हैं जी कि क्या वजूहात है। ये आबिद नामी जो शख्स है, इनका जो शोहर है, जिसने इनके माँ बाप को भी नहीं छोड़ा, उन पर भी जो है फायरिंग कर दी। अच्छा, ये बताइएगा कि आपकी शादी को कितना अर्सा हो गया? 5वां साल है। 5 साल हो गए हैं। तो 5 सालों में कभी आपको लगा हो कि आबिद नामी शख्स इतना बड़ा जुल्म कर सकता है, इस तरह की हरकत कर सकता है? कभी भी नहीं। थोड़ा प्लीज ऊंचा बोलिएगा। कभी भी नहीं। कभी भी नहीं लगा आपको? तो आप ये बता सकती हैं कि क्या वजह थी, क्या हुआ उस दिन, क्या मामला था, किस तरह से इसने इतना बड़ा जुल्म किया? उस दिन मैं अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने गई हूँ, ये बिल्कुल ठीक था। ये आपके साथ गया बच्चे को मेरे छोड़ने? साथ गया। मैं अपने बेटे को खुद छोड़ने जाती हूँ स्कूल। अच्छा, तो आपके कितने बच्चे हैं? 3 बेटे हैं मेरे। 3 बेटे हैं। आबिद और आपके 3 बेटे हैं। जी। अच्छा, आप स्कूल छोड़ने गई हैं, ये आपके साथ था? मेरे साथ था। तो उस वक्त कोई इसने बात की, कोई ऐसी हरकत, कोई ऐसी कोई बात? इसने बात नहीं की, चुपचाप था। बच्चे छोड़ के मैं घर आई हूँ। मैंने घर आके अपने कपड़े निकालने हैं। पानी का मसला था, मैंने कहा दूसरे बच्चे मैंने नहलाने हैं, मुझे मेरी अम्मी के घर छोड़ के आओ। कहता 10 मिनट तक चलेंगे। हमारे घर कोई भी नहीं था। आप ही उधर कपड़े धो रही थी हवेली में, अम्मी अबू सोए हुए थे। जब मैंने उसको बुलाया, आप ही को बुलाने हवेली में चली गई हूँ। उसको बुला के वापस आई हूँ कि आप ही मैंने उधर जाना है, आप घर आ जाओ, घर काम वाली काम कर रही है। तो कहती मेरे थोड़े से कपड़े रह गए हैं, मैं 5 मिनट तक आती हूँ। मैं घर आ गई हूँ। मैं जब घर आई हूँ तो देखा कि अम्मी अबू के कमरे में था, उसके सर, दोनों के सरों के ऊपर खड़ा हुआ था। अपने माँ बाप के सर पे अपने खड़ा माँ था? बाप के सर के ऊपर खड़ा हुआ था। अच्छा। मैं कमरे में अम्मी अबू के जाने लगी हूँ तो ये एकदम से मुझे फायरिंग की आवाज़ आई है। मैं वापस भाग गई हूँ। मैं हवेली में भागती गई हूँ। मेरे सर पे दुपट्टा नहीं था जब मैं भागती हवेली में जा रही थी। उधर मैंने आप ही को बताया है कि उसने आप ही ने ये कर दी है, फायरिंग कर दी है। आप ही भागी है उधर से। मेरे में चलने की हिम्मत नहीं थी। मैं आप ही के पीछे पीछे आ रही हूँ। जब मैंने देखा कि दरवाजे में आप ही गिर गई है, मैं वापस फिर भाग गई। अच्छा, आप ही यानी कि आपकी नंद और उसकी बहन? जी। अच्छा, आपने उनको बताया जी कि वो फायरिंग कर रहा है इस तरह हाँ, से? मैंने बताया। वो फौरन भागी है हवेली में कपड़े छोड़ के। अच्छा। वो भागती हुई इधर घर की तरफ आई है। इसने दरवाजे में इसको नीचे गिरा दिया गोली मार के। अपनी बहन को मार दिया? अपनी बहन फिर को और मार किसको दिया। मारा इसने? उसके बाद ही मेरे पीछे गया है। उधर एक जो मुलाजमा थी, उसने मुझे खींच के दरवाज़ा बंद कर दिया हवेली का। इसने वहाँ पे दरवाज़ा खड़काया, हमने नहीं खोला। इसने आवाज़ें दी है कि दरवाज़ा खोल लो, उसने कहा मैंने नहीं खोलना। अच्छा। फिर ये वापस चला गया। अच्छा, तो आप उस वक्त एक बेटा आपका स्कूल था और एक बेटा आपके साथ था? नहीं, मेरे दोनों बेटे घर पे थे। अच्छा, तो उसके बाद फिर ये अगर आप ना भागती खुदा न खास्ता तो आपको भी ये खत्म कर देता? हाँ, मार सकता था मुझे। पूरी कोशिश की आपके पीछे आगे उसने पूरी मारने की? कोशिश में मेरे पीछे हवेली तक आया, हवेली का दरवाज़ा बंद था, इसलिए अच्छा। मैं बच गई। तो आपकी सास ससुर का रवैया आपके साथ और आपके शोहर आबिद के साथ कैसा था? बहुत अच्छा था। वो बहुत मुझे अपनी अच्छा। बेटियों की तरह रखते थे। जो चीज़ मांगती थी मुझे देते थे। तो जो मेरा हस्बैंड मांगता था वो भी देते थे। जो आबिद जिसने अपने माँ बाप को जी। मार दिया। अच्छा, आप अपने माँ बाप को कत्ल करने के बाद, मारने के बाद फिर वो किधर गया है? मुझे नहीं पता। मैं अच्छा। हवेली से बाहर ही नहीं निकली। नहीं निकली आप? उसके बाद फिर आपके इधर आ गए, आपके मैके में आ गए, अपने ससुराल? मुझे नहीं पता वो किधर गया। उसके बाद आपको नहीं मुझे नहीं पता? पता। अच्छा जी, उसके बाद के मामला जो है, जो हमने ये सारी इन्वेस्टिगेशन की है, रिकॉर्ड किया, तो वो फिर अपने ससुराल आ गया। अपने इनकी जो वालदा है उनको जख्मी किया। और आपकी क्या लगती है, खाला लगती हैं जिनकी डेथ हो चुकी है अभी? वो मेरी खाला है। सगी खाला थी? सकी खाला है। सगी खाला थी। तो उसने जी सगी खाला को भी इनकी कत्ल कर दिया। इनके वालिद को भी गोलियां मारी हैं। इनके वालिद अभी जो है वो ट्रीटमेंट उनका हो रहा है। हम यही दुआ करेंगे अल्लाह ताला उनको शिफा अता फरमाए। तो कभी आपकी शादी के दौरान कभी आपके साथ उसने कोई रवैया बुरा रखा हो, या कभी आपको लगा हो ये इस हद तक जा सकता है? अभी तक वजह भी पता नहीं लगी आपको? इतना बुरा भी उसका रवैया नहीं था कि इस हद तक जाएगी। अच्छा, कभी ये नहीं लगा कि नहीं, शादी कभी आप नहीं। दोनों खानदानों की मर्जी से थी आप दोनों जी। की? वो 4-5 साल हंसी खुशी आपका गुजर बसर हो रहा था? ऐसी जिंदगी गुजरी है। तो आपके साथ किसी और लड़की के साथ खुदा ना खासा कोई इस तरह का मामला तो नहीं था उसको, जिसकी वजह से आप माँ बाप उसको मना करते हो, या किस तरह का ये मामला? लड़कियों से बातें करता था तब मेरा और इसका झगड़ा होता था। अच्छा, इसके अलावा और कोई उसके ऐसी अलावा बात? झगड़ा नहीं होता था। तो कभी आपको ये भी नहीं लगा कि इस हद तक चला जाएगा कि नहीं, सबको मार देगा? कभी मैं सोच भी नहीं सकती थी ऐसा करेगा। कभी नहीं सोच सकती आप? कभी नहीं सोच सकती।
तो अभी इस वक्त वो कानून की हिरासत में है और आपके 3 बेटों का बाप भी है, आपका खावंद भी है, लेकिन बाज़ औक़ात ये देखते हैं कि उस शख्स ने जो इतना बड़ा एक जुल्म का पहाड़ ढा दिए हैं कि अपने सगे माँ बाप को नहीं छोड़ा, अपनी बहन को नहीं छोड़ा, अपने छोटे भांजे को नहीं उसने छोड़ा, आपके माँ बाप को भी उसने जो है उन पर फायरिंग कर दी। तो आप ऐसे शख्स के हवाले से अगर ये माफी तलाफी पे आ जाएगा, क्योंकि पुलिस का एक बयान आ रहा है जी कि वो पुलिस का बयान है या जो भी उसका एक वीडियो बयान आया सामने, उसमें कह रही है कि मैं इनका सगा बेटा नहीं हूँ, ये जो आपके सास ससुर थे। आप क्या कहेंगे इस बारे में? सका बेटा था इनका। कभी इस मामले पे बहस हुई हो उसकी? कभी भी नहीं हुई घर में बहस, कभी भी नहीं हुई। तो वालिदैन जो है वो सुना है कि इसके जो वालिद हैं उन्होंने काफी ज्यादा जायदाद बनाई थी, उसी के लिए बनाई थी? उसी के लिए बनाई थी, एक बेटा था उसके लिए थी, किसके लिए थी? अच्छा, तो कहीं ऐसा तो नहीं था कि वालिद जो है वो कहते हैं जी कि मैं तुम्हें जायदाद में से हिस्सा नहीं देता? नहीं, वो सब कुछ इसके बेटों के लिए और इसके लिए बना रहा था। जिस शख्स को, जिस अपने बाप को इसने खुद ही मार दिया, जिसको इसने मार दिया, वो इसके बेटों के लिए सब कुछ बना रहा था। तो 5 साल आप रही हैं उसके साथ, कभी आपको लगा हो कि सगे माँ बाप नहीं है? नहीं, मुझे कभी फील नहीं हुआ। मुझसे इस कदर प्यार करते थे कि इसको घर बिठा के खिलाते थे। घर बिठा के खिलाते थे इसको? तो आपको कभी होता है ना, बीवी से बंदा वो बात कर लेता है जी, अभी उसका जो एक वीडियो बयान हमने खुद देखा है, उसमें वो बता रहा है जी कि ये मेरे माँ बाप नहीं थे, मेरा एक छोटा बेटा था, उसको उन्होंने खत्म कर दिया था तो मैंने बदला लिया है। ऐसी कोई बात? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बेटी मेरे 3 है, तो कत्ल किसने होना था? वो मेरे बेटों से इतना प्यार करते थे, वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि वो मेरे बेटे को मारेगा। तो हमें पता चला कि जब ये अपने वालिद को मार रहा था तो आपका छोटा बेटा आपके ससुर के साथ ही था? अपने वो अपने दादाबू के साथ सोया हुआ था। दादाबू के साथ सोया हुआ था? तो वो बच गया मौजूदाती तौर पे? जी, वो बच गया। वो ब्लैंकेट के अंदर कवर था, ये कमरे में ऐसी लगा हुआ था ना। अच्छा, वो कंबल में था जी। इसको पता नहीं लगा होगा? इसको पता नहीं लगा होगा। ठीक है। कोई एक आध दिन पहले कुछ ऐसा मामला, क्योंकि बार बार आपसे ना सवाल इसलिए पूछा कि जो लोग हैं ना, हम सब हैरान हैं। सबसे पहले तो ये भी एक अल्लाह का करम आप लोगों पे है कि आप बच गई, आपके बच्चे बच गए, और जो आपकी वालदा बच गई, आपके वालिद को अल्लाह शिफा दे, सेहत दे। लेकिन है कि जो लोग हैं कि क्या वजह थी, ये 5 साल अपनी तरफ से उसने 7 लोगों को मार दिया था, किसी को कुछ नहीं पता। हम हर किसी से पूछा, वो कह रहे हमें तो आइडिया नहीं कि ऐसा हरकत कर सकता है। आपको भी कभी कोई आइडिया नहीं हुआ? कोई आइडिया नहीं हुआ। मैं कभी भी नहीं सोच सकती थी कि ये मेरे साथ ऐसा करेगा। ये जी बहन ने तफसीलन बता दिया कि ये सारे मामलात हैं और अल्लाह ताला इनको सब्र दे। और इनका एक ही यही बात करा जी, सजा के हवाले से बताएं जी, आप क्या चाहती हैं जी? उसको अगर वो माफी मांगेगा तो आप क्या माफ करेंगे? ये सजा कर माफी की तो उम्मीद ये छोड़ ही दे। जब इसने मेरा सब कुछ खत्म कर दिया, मेरी तो दुनिया उजड़ गई, इसको जिंदा रहने का कोई हक नहीं होना चाहिए। आप अपने सास ससुर से बड़ा प्यार करती थी? बहुत ज्यादा। ये जी इनका ये कहना है कि कानून के मुताबिक शख्स को सजा मिलनी चाहिए, और जो मामलात हैं अभी हमारी गुजारिश आला मुकाम से भी उस शख्स की जो सारे जो मैटर है इसको अच्छी तरीके से हल किया जाए। इस शख्स की तफ्तीश होनी चाहिए बाकायदा, और सामने खुले आंखों नजर आ रहा है जी, अब इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अब उसको कानून के मुताबिक सजा जरूर मिलनी चाहिए, और हमारी यही दुआ है अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, अल्लाह ताला हमें मस्बत सोचने की तौफीक दे, और हम सब पर अल्लाह ताला रहम और करम करे।